वेलकम टू रिकैप वाला। और हमारी आज की मूवी है साल 2023 की लैंड ऑफ बैड। ये कहानी है 4 यूएस आर्मी के सोल्जर्स की जो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और इन्हें इस आइलैंड पे मौजूद ढेरों आर्म्ड आतंकवादी शिकार बनाना चाहते हैं, जिनसे इन्हें अपने लिमिटेड हथियारों के साथ ही लड़ना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है एक अमेरिकन आर्मी के बेस से, जहां हम किनी नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो आज एक रेस्क्यू मिशन पे जाने वाला है। किनी एक हेलीकॉप्टर में बैठता है जिससे 3 और डेल्टा फोर्स के सोल्जर्स ज्वाइन करते हैं, जिनके नाम होते हैं सार्जेंट एबल, शुगर और बिशप। और इन चारों को फिलीपींस के एक आइलैंड पे जाके CIA के एक इन्फॉर्मर को रेस्क्यू करने का टास्क दिया जाता है, जिसे कुछ दिनों पहले उस आइलैंड के पेट्रोव नाम के एक हथियारों के डीलर और उसके आदमियों ने किडनैप कर लिया था, जिसे बचा के वापस लाने अब ये चारों पेट्रोव के प्राइवेट आइलैंड पे जा रहे हैं। जब इनका हेलीकॉप्टर हवा में होता है तब किनी बेहद नर्वस लग रहा होता है, क्योंकि ये सिर्फ उसका सेकंड मिशन है और सार्जेंट एबल, शुगर और बिशप बेहद एक्सपीरियंस हैं, जो पहले भी ऐसे कई मिशंस को अंजाम दे चुके हैं। आइलैंड के करीब पहुंचने पर पायलट उन्हें इन्फॉर्म करता है और ये चारों हेलीकॉप्टर से नीचे डाइव मारते हैं और अपने पैराशूट्स के साथ एक एक करके आइलैंड पे सेफली लैंड कर जाते हैं। आइलैंड पे आने के बाद ये अपने ड्रोन ऑपरेटर्स कैप्टन एडी और मिया से कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, जो इस मिशन में इनके ऊपर आसमान से नजर रखेंगे और इनके रास्ते में आने वाले किसी भी थ्रेट को रोकेंगे। एडी ही इन्हें इन्फॉर्म करता है कि इनके मिशन का टारगेट यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर एक डैम के पास है और ये चारों सुबह के सनराइज से पहले वहां पहुंचने के लिए वॉक करने लगते हैं, ताकि उजाले में दुश्मन को इनकी लोकेशन ना पता चले। रास्ते में चारों सोल्जर्स एक दूसरे से बातें करते हैं और किनी को फिर से ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि उसका रैंक इन चारों में सबसे कम होता है और वो इन्हें पहले से नहीं जानता। आगे बढ़ते हुए सार्जेंट एबल को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सभी को रुकने का इशारा करता है, पर वहाँ सिर्फ एक जंगली सुअर होता है और टीम उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। उजाला होने तक टीम उस लोकेशन तक पहुंच जाती है और इन्हें पेट्रोव अपनी फैमिली के साथ नजर आता है, जिसके घर को उसके कई बॉडीगार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उनका मिशन बिना आवाज करे साइलेंटली उस CIA इन्फॉर्मर को छुड़वाने का होता है, इसीलिए शुगर सबको फायर ओपन ना करने के लिए बोलता है और वो चारों अलग अलग डायरेक्शन से उस घर को घेर लेते हैं और पेट्रोव और उसके आदमियों पे नजर रखने लगते हैं। तभी वहाँ भारी हथियारों के साथ कई गाड़ियां आती हैं और सोल्जर्स देखते हैं कि इन लोगों का लीडर हाशिमी नाम का एक टेररिस्ट है, जो CIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 2 पे है। हाशिमी अपने आदमियों के साथ वहां पेट्रोव से कोई हथियारों की डील करने आया होता है और टीम एडी को भी उसके बारे में इन्फॉर्म करती है, जो पेट्रोव और हाशिमी के आसपास अपना ड्रोन उड़ाने लगता है। तभी हाशिमी, जो पेट्रोव के हथियारों की क्वालिटी से नाराज होता है, वो पेट्रोव को गोली मार देता है और उसके आदमी पेट्रोव के सभी बॉडीगार्ड्स को भी शूट कर देते हैं, जो देख के टीम शॉक हो जाती है। हाशिमी घायल पेट्रोव के सामने उसकी वाइफ का सर काट देता है और वो अपने एक आदमी को पेट्रोव के बेटे के साथ भी ऐसा ही करने को बोलता है और टीम के सोल्जर्स डिसाइड करते हैं कि अपने सामने वो एक बच्चे का मर्डर होता देख नहीं पाएंगे और सार्जेंट एबल पेट्रोव के उस आदमी को शूट कर देता है, जिससे हाशिमी और उसके सभी आदमी चौंक जाते हैं और एडी भी ऊपर से उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करता है। एयर स्ट्राइक का फायदा उठा के पेट्रोव की एक सर्वेंट उस बच्चे को बचा के वहां से भाग जाती है, पर हाशिमी पे ऊपर से फायर करके टीम के सोल्जर्स ने अपनी लोकेशन रिवील कर दी होती है, इसीलिए हाशिमी अपने कई आदमियों को उनकी तरफ भेजता है। सबसे पहले 3 आदमी किनी के ठीक नीचे बने एक दरवाजे से ऊपर आते हैं। जब उनमें से एक आदमी ऊपर चढ़ के किनी को देख लेता है, तब उसे बचाने के लिए सार्जेंट एबल दूर से उन तीनों आदमियों को शूट करके मार देता है, पर शूटिंग की आवाज से हाशिमी के बाकी आदमी भी अलर्ट हो चुके होते हैं और वो सभी टीम के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और टीम के चारों सोल्जर्स उनसे बेहद बहादुरी से लड़ते हैं और कई आतंकवादियों को वहीं मार डालते हैं। पर इस फायर फाइट में सार्जेंट एबल को एक गोली लग जाती है। नंबर में बेहद ज्यादा होने की वजह से हाशिमी के आदमी टीम के सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और बिशप उन्हें स्नाइपिंग राइफल से निशाना बनाने लगता है और किनी गोलियों से बचता हुआ सार्जेंट एबल के पास पहुंच जाता है, जहां एबल अपनी बुलेट इंजरी की वजह से मर जाता है और किनी शुगर और बिशप को एबल के मरने की न्यूज देता है और शुगर कहता है कि उसे एबल को छोड़ के वहां से निकलना होगा, क्योंकि उसे दुश्मन के हाथों में रॉकेट लॉन्चर्स नजर आ रहे होते हैं जो उन्हें निशाना बनाने वाले हैं। किनी दूरबीन से एडी को उन रॉकेट लॉन्चर्स वाले आतंकवादियों की लोकेशन दे देता है, जिनमें से एक को एडी एयर स्ट्राइक से उड़ा देता है, पर अनफॉर्चुनेटली बिशप और शुगर एक रॉकेट का शिकार हो जाते हैं और किनी का उनसे भी कांटेक्ट टूट जाता है, जो अब वहां अकेला रह जाता है।
अपने ऊपर फायरिंग बढ़ता देख के किन्नी जंगलों में भाग जाता है और वो एडी को इन्फॉर्म करता है कि उसके तीनों टीम मेंबर्स मारे जा चुके हैं। एडी किन्नी को हिम्मत रखने के लिए कहता है और वो उसे आइलैंड के एक पहाड़ी के कोऑर्डिनेट्स देता है जहां आर्मी का एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आएगा। और किन्नी जो बेहद नर्वस होता है एडी के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स की तरफ चलने लगता है और एडी उसके रास्ते में आने वाले दुश्मन पे नजर रखता है। काफी देर तक चलने के बाद किन्नी को कुछ लोकल आदमी आते हुए दिखते हैं जो वहां हथियारों की स्मगलिंग कर रहे होते हैं और किन्नी उनसे बचने के लिए नदी के पास लगे पेड़ों के नीचे छुप जाता है। पर तभी उन आदमियों के साथ आया एक डॉग उसकी तरफ चला आता है, पर वो उसे देख के भी कोई आवाज नहीं करता और किन्नी बच जाता है। अंधेरा होने तक किन्नी एडी के बताए हुए उस एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां यूएस आर्मी का एक हेलीकॉप्टर उसके रेस्क्यू के लिए आता है। पर उस चॉपर की आवाज से वहां के लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और उसके लैंड करने से पहले ही वो लोग किन्नी और उस हेलीकॉप्टर पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें एक गोली किन्नी को भी लगती है। वहां और भी लोग आ जाते हैं जो उस हेलीकॉप्टर पे आरपीजी से हमला करते हैं और हेलीकॉप्टर का पायलट काफी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और इतनी हैवी फायरिंग से हेलीकॉप्टर को बिना किन्नी को रेस्क्यू करे ही पीछे हटना पड़ता है और वो हेलीकॉप्टर आइलैंड से दूर चला जाता है। किन्नी पे चारों तरफ से हमला होता देख के एडी एयर स्ट्राइक करके उसकी जान बचाता है और काफी दुश्मन उस एयर स्ट्राइक से मारे जाते हैं और एडी किन्नी के लिए एक नया एक्सट्रैक्शन पॉइंट ढूंढने लगता है। ये एक्सट्रैक्शन पॉइंट आइलैंड के दूसरी तरफ होता है और एडी किन्नी को नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ने को बोलता है, जिसका रास्ता काफी ऑड इवन है जहां ज्यादा लोग उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। किन्नी उसी रास्ते पे आगे बढ़ता है पर एक स्टीप जगह पे उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में आके गिरता है और एडी उसे बताता है कि 3 आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो उसे जल्दी से कहीं छुपने के लिए कहता है। पर वो ऑलरेडी पानी में होता है और कहता है कि उसके पास यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। इसीलिए किन्नी अपनी हैंडगन निकाल के उन आदमियों पे शूट करता है और उनमें से एक आदमी को मार के वहां से भागने लगता है और आगे कोई रास्ता ना होने की वजह से वो एक वाटरफॉल से जंप मार देता है और उसी के नीचे छुप के डूबने की एक्टिंग करने लगता है। पर किन्नी के बाहर आते ही एक टेररिस्ट उस पे अपनी गन पॉइंट करता है और किन्नी जो अब काफी इंजर्ड और थका हुआ होता है हार मान लेता है और उसे कैप्चर कर लिया जाता है। उधर बेस पे एक कर्नल एडी को याद दिलाता है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, पर एडी कहता है कि वो यहीं रुक के किन्नी की हेल्प करना चाहता है और एडी आसमान से किन्नी को ढूंढता रहता है। किन्नी को फिलीपींस के कुछ टेररिस्ट ने एक घर में कैद करके रखा होता है और उसी घर के बाहर हम एक आदमी को चलते हुए देखते हैं जिसने हुडी से अपना चेहरा ढक रखा होता है और वो बेहद जल्दी से बाहर मौजूद 2 गार्ड्स को मार के अंदर घुस जाता है। और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि शुगर होता है जो किन्नी को बताता है कि वो और बिशप उस आरपीजी अटैक से बच निकले थे, पर बिशप को हाशिमी के आदमियों ने पकड़ लिया है और वो अकेला ही वहां से जंगलों की तरफ भाग निकला था। शुगर कहता है कि उन्हें यहाँ बेस से कोई हेल्प नहीं मिल सकती, इसलिए अब उन दोनों को ही बिशप को बचाना है और वो दोनों उस घर से मरे हुए आतंकियों के हथियार और गोलियां लेके पेट्रोव के घर की तरफ चल पड़ते हैं, जिसपे अब हाशिमी का कब्जा है क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि बिशप उन्हें वहीं मिलेगा। रास्ते में वो एडी से कांटेक्ट करते हैं और अपना प्लान बताते हैं, पर एडी और बेस का कमांडर उन्हें बिशप को छोड़ के दोबारा हाशिमी और उसके आदमियों से ना उलझने के ऑर्डर्स देते हैं। एडी उन दोनों से कहता है कि अगले 15 से 20 मिनट में एक यूएस एयरफोर्स का जेट हाशिमी और उस घर को मिसाइल से उड़ाने वाला है, पर किन्नी कहता है कि वो और शुगर इतने टाइम में बिशप को वहां से निकाल सकते हैं। एडी का सीनियर कर्नल अब उसे अपनी पोस्ट छोड़ने को कहता है और उसकी जगह एक नए ऑपरेटर को वहां बुलाया जाता है। भारी मन से एडी अपनी सीट छोड़ देता है और वो नए ऑपरेटर से किन्नी और उसके साथियों को सही सलामत बेस पर पहुंचा देने की रिक्वेस्ट करता है और बेस से अपने घर जाने के लिए बाहर आ जाता है। उधर शुगर और किन्नी चुपके से डैम पार करके हाशिमी के घर के पास पहुंच जाते हैं और उस बड़े से घर को ऑब्जर्व करके वो प्लान करते हैं कि उन्हें साइलेंटली टेररिस्ट को मार के बिशप तक पहुंचना होगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 हैं और अंदर मौजूद टेररिस्ट नंबर में उनसे कहीं ज्यादा हैं। दोनों ही घर की तरफ जाते हैं और शुगर घर के बाहर पहरा दे रहे गार्ड को साइलेंटली मार डालता है, जिसके बाद ये दोनों उस घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर लिविंग रूम में हाशिमी के 2 आदमी टीवी पे फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं जब शुगर उनमें से एक का चाकू से गला काट देता है, पर दूसरा आदमी इससे अलर्ट हो जाता है और वो शुगर से लड़ते हुए उसे एक पैर में शूट कर देता है, जिसके बाद किन्नी भी वहां आ जाता है और वो दोनों उसे मार देते हैं। पर तभी उस कमरे में एक तीसरा आदमी भी आ जाता है जो किन्नी पे जंप करता है और किन्नी उससे हैंड टू हैंड लड़ने लगता है और एक राइफल के हाथ में आते ही उसे शूट करके मार देता है।
ये दोनों अभी संभल भी नहीं पाते जब वहाँ एक लेडी आती है जिसने अपना फेस ढका होता है और वो इन दोनों पे हमला कर देती है और ये दोनों एक टेबल से उस लेडी को पुश करते हैं जो घर की ग्लास वॉल से टकरा के नीचे गिरती है और शुगर उस लेडी को सर में शूट कर देता है। जब तक ये दोनों रूम से बाहर आते हैं तब तक हाशिमी के बाकी सभी आदमी भी अलर्ट हो चुके होते हैं और वो सभी इन्हें घेर के इन पे फायरिंग करने लगते हैं। शुगर और किन्नी भी पीछे नहीं हटते और वो दोनों एक दूसरे को कवर करते हुए अपने सामने आने वाले हर टेररिस्ट को मार देते हैं, जिसके बाद वो उस घर के हर कमरे में बिशप को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलता, बल्कि घर के अंदर उन्हें और टेररिस्ट दिखते हैं जिन्हें वो दोनों शूट करने लगते हैं। एक पॉइंट पे एक मस्कुलर टेररिस्ट किन्नी पे झपटता है और उसे लड़ाई में हराने के बाद वो उसे शूट करने लगता है, जिसे सर में गोली मार के शुगर उसे बचा लेता है। पर ये दोनों अब और ज्यादा देर नहीं लड़ पाते क्योंकि इनके पास एक ग्रेनेड आके फटता है जिससे ये दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। वो आतंकवादी इन दोनों को पकड़ के एक बंकर में ले जाते हैं और इन्हें बेहद पीटा भी जाता है और होश में आने के बाद ये देखते हैं कि बिशप भी इसी बंकर में एक कैदी है। किन्नी वहां मौजूद सभी को वार्न करता है कि कुछ ही देर में यहाँ एयर स्ट्राइक होने वाली है जिसमें सब मारे जाएंगे, पर वो टेररिस्ट उसकी कोई बात नहीं सुनते और उधर कैप्टन एडी की जगह आया वो नया ड्रोन ऑपरेटर आइलैंड के ऊपर बड़ी एयर स्ट्राइक करने के लिए एयर फोर्स को कोऑर्डिनेट्स दे देता है। हाशिमी को जब ये पता चलता है कि उसके कब्जे में 3 अमेरिकन सोल्जर्स हैं, तब वो एक एक करके उन तीनों को ऑन कैमरा मारते हुए रिकॉर्ड करने का सोचता है और उसके कहने पे उसके आदमी शुगर को बाहर लेके आते हैं और उसे कैमरा के सामने सर में गोली मार दी जाती है, जिसकी मौत से बिशप और किन्नी बेहद अपसेट होते हैं। हाशिमी इसके बाद अपने आदमियों को बोल के किन्नी को बाहर बुलाता है और वो उससे यूएस आर्मी के इस आइलैंड पे होने वाले सभी ऑपरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। किन्नी उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि वो उसे इस बंकर से निकल के भागने को कहता है क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ एक एयर स्ट्राइक हो सकती है। पर हाशिमी उसे टॉर्चर करने लगता है और एक हैमर से उसे मारता है और उसके आदमी किन्नी को पानी में डुबाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ड्रोन ऑपरेटर अपनी उस मिसाइल को रिलीज कर देता है जो आइलैंड के उस घर और बंकर की तरफ आने लगती है और किन्नी, जिसे हाशिमी के आदमियों ने टॉर्चर करने के लिए एक पानी से भरे ड्रम में डाला होता है, वो पानी के नीचे होने की वजह से ब्लास्ट से बच जाता है और उस बंकर में बेहद तबाही होती है। किन्नी बाहर निकल के मरे हुए आतंकियों से हथियार छीन लेता है और उसे उस बंकर की एक जेल में वो CIA का इन्फॉर्मर भी मिल जाता है जिसे बचाने उनकी टीम इस आइलैंड पे आई थी। किन्नी उस CIA इन्फॉर्मर को लेके बंकर से बाहर निकलने लगता है जब उसे हाशिमी दिखाई दे जाता है और वो उसे एक चाकू से स्टैब करके खत्म कर देता है। इसके बाद किन्नी बिशप को छुड़ाता है जो काफी इंजर्ड होता है और वो उसे बताता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि 15 मिनट बाद दोबारा एक एयर स्ट्राइक होने वाली है और वो तीनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। किन्नी को उस बंकर में से एक सैटेलाइट फोन मिल जाता है और वो सिग्नल ढूंढ के आर्मी बेस के कॉमन नंबर पर कॉल करता है ताकि एयर स्ट्राइक को रोका जा सके। पर बेस पे सभी सोल्जर्स मैच देखने में बिजी होते हैं और एक सोल्जर उसका फोन उठा के उसकी पूरी बात सुने बिना ही फोन काट देता है, जिसके बाद किन्नी एडी का नंबर डायल करता है जो अपने घर के लिए सुपरमार्केट में से कुछ सामान खरीद रहा होता है। अननोन नंबर देख के एडी वो कॉल पिक नहीं करता, इसलिए किन्नी उसके नंबर पे वॉइस मेल छोड़ता है और जब कुछ देर बाद एडी उस वॉइस मेल को सुनता है तो वो फौरन अपने बेस पे कॉल करता है ताकि एयर स्ट्राइक को रोका जा सके। पर बेस पे सोल्जर्स मैच देखने में बिजी होते हैं और कोई उसका कॉल पिक नहीं करता, इसलिए वो फौरन अपनी कार ड्राइव करता हुआ बेस की तरफ भागता है और बेस पे पहुंच के वो जल्दी से वॉर रूम में जाके ड्रोन के पायलट को एयर स्ट्राइक करने से रोक लेता है और किन्नी बिशप और उस CIA इन्फॉर्मर के एक्सट्रैक्शन के लिए वो फौरन एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी भिजवाता है। इसके बाद एडी कॉमन रूम में जाता है और उन सभी सोल्जर्स पर नाराज होता है जिनकी लापरवाही और टीवी की वजह से किन्नी और बिशप मरने वाले थे और वो गुस्से में एक गोल्फ क्लब से उनके टीवी को तोड़ देता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि इंजर्ड और वीक हालत में किन्नी, बिशप और वो CIA इन्फॉर्मर एडी के दिए हुए एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और आर्मी का हेलीकॉप्टर फाइनली उन्हें लेके उस आइलैंड से निकल जाता है और हेलीकॉप्टर से बेस जाते हुए किन्नी अपने मिशन को पूरा कर देने के लिए चैन की सांस लेता है। एक और ऐसी ही वॉर मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।